क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का सामना किया है जहां समय थम गया हो और हवा में एक अजीब सी खामोशी हो? वीरान पड़े खंडहर और पुरानी कब्रिस्तान की कहानी ऐसी ही एक जगह की है जहां अतीत की परछाइयां आज भी जिंदा हैं। यह कहानी आपको एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर ले जाएगी जहां भय और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। कहते हैं कि यह खंडहर एक समय में एक आलीशान महल था जहां राजा और उसकी प्रजा रहती थी। लेकिन कई साल पहले अचानक एक रात इस महल में आग लग गई और सब कुछ राख हो गया। महल के साथ वहां के लोग भी इस आग की चपेट में आ गए। इसके बाद से ही इस जगह को अभिशप्त मान लिया गया। कोई भी इस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ भूत प्रेतों का वास है। रवि, एक युवक जो कि शहर में पत्रकार था, उसने इस खंडहर के बारे में सुना और उसे वहां जाकर इसकी सच्चाई जानने का विचार आया। रवि को हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौक था और इस बार उसकी मंजिल यह पुराना खंडहर था। रवि ने अपने दोस्तों को भी इस यात्रा के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। अंततः रवि ने अकेले ही वहां जाने का निर्णय लिया। एक दिन रवि ने खंडहर के बारे में और जानने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन गांव के लोग उससे बात करने से डरते थे। उन्होंने उसे इस खंडहर से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन रवि के लिए यह और भी ज्यादा आकर्षक हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगली सुबह रवि ने अपना बैग पैक किया और खंडहर की ओर निकल पड़ा। खंडहर के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे ही वह खंडहर के अंदर गया, उसे अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। खंडहर के अंदर हर कदम पर रवि को अजीब अजीब सी चीजें महसूस हो रही थीं। कभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की। यह सब उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था, लेकिन वह अपने कदमों को नहीं रोक पा रहा था। खंडहर के सबसे अंदर के हिस्से में एक पुराना कब्रिस्तान था जो समय के साथ वीरान हो चुका था। यह कब्रिस्तान राजा और उसकी प्रजा के अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे ही रवि ने कब्रिस्तान में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा और भी भारी हो गई है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास कुछ हिल रहा है। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक सफेद चादर में लिपटा हुआ एक पुतला था। अचानक वह पुतला हिलने लगा और रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हड़बड़ी में अपने कैमरे को चालू किया और उस पुतले की तरफ कैमरा किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वह पुतला अचानक गायब हो गया। तभी रवि को अपने कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज उस कब्र से आ रही थी जिसे उसने पहले देखा था। रवि ने हिम्मत करके उस कब्र को खोदने का निश्चय किया। जैसे ही उसने कब्र को खोदा, उसे अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी राजा की बेटी की थी, जिसने उस महल में हुए घटनाओं का पूरा वर्णन किया था। डायरी में लिखा था कि महल में एक रात राजा की बेटी ने अपने पिता को किसी अजीब से पूजा करते हुए देखा। वह पूजा कोई साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि काले जादू से भरी हुई थी। राजा ने अपनी सत्ता को अमर बनाने के लिए उन आत्माओं को बुलाया था जो कभी नहीं मरती, लेकिन वह जादू उल्टा पड़ गया और उन आत्माओं ने महल के सभी लोगों को मार डाला। रवि ने जैसे ही यह सब पढ़ा, वह समझ गया कि यह खंडहर क्यों अभिशप्त है। राजा की बेटी की आत्मा अब भी यहाँ फंसी हुई थी और उसकी आत्मा ही इस खंडहर में आने वाले लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करती थी। अचानक रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां राजा की बेटी की आत्मा खड़ी थी जो उस पर हमला करने वाली थी। रवि ने तेजी से अपनी माचिस निकाली और उस डायरी को जलाने की कोशिश की, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यही आत्माओं की मुक्ति का तरीका है। जैसे ही डायरी जलने लगी, आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। वह आवाज इतनी भयानक थी कि रवि के कानों से खून बहने लगा।
लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी डायरी को जला दिया। डायरी के जलते ही राजा की बेटी की आत्मा एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई और उसके साथ ही खंडहर में मौजूद सभी भूत प्रेत भी मुक्त हो गए। खंडहर अब फिर से शांत हो गया था, लेकिन रवि इस पूरे अनुभव से इतना डर गया था कि वह बिना पीछे मुड़े तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। रवि ने इस भूतिया खंडहर और कब्रिस्तान के रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि क्या उसने उन आत्माओं को सच में मुक्त कर दिया था या फिर वे अब भी किसी और जगह पर किसी और को अपनी शिकार बनाने की ताक में बैठी थीं। इस घटना के बाद से रवि ने कभी भी ऐसे खतरनाक रहस्यों के पीछे जाने का सोचा भी नहीं। अगर आपको भी कभी किसी जगह के बारे में अजीब और डरावनी बातें सुनने को मिलें तो सावधान रहें, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। इस भयानक कहानी के बाद क्या आप भी कभी किसी खंडहर या वीरान जगह का सामना करेंगे? ध्यान रखें, हर जगह की अपनी कहानी होती है और कभी कभी वह कहानी इतनी भयानक होती है कि आपकी कल्पना से भी परे होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।